ॐ वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर ओम जप वृथा श्वास ना खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। विष का विषधर जब डसे ओम जड़ी चबा, है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ बोलेंगे। जीवन की घड़ियां यों ही न खो, ओम की घड़ियां यों ही न खो। ओम जपो ओम जपो, चादर न लंबी ताने के सो। ओम जपो ओम जपो, चादर न लंबी ताने के सो। ओम जपो ओम ही सुख का सार है, ओम ही प्राणाधार है। ओम ही सुख का सार है, ओम ही प्राणाधार है। प्रीति न इसकी मन से तजो। ओम जपो ओम जपो, प्रीति न इसकी मन से तजो। ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा ना मार्ग है को। ओम जपो ओम जपो, इसके सिवा ना मार्ग है को। ओम जपो ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहो जीवन को धो। ओम जपो ओम जपो, धोना जो चाहो जीवन को धो। ओम जपो
ओम जपो धोना जो चाहो जीवन को धो। ओम जपो ओम जपो। मुख से ओम उचारिए मन में अर्थ विचारिए। मुख से ओम उचारिए मन में अर्थ विचारिए। श्वासों की माला में इसको पिरो। ओम जपो ओम जपो। श्वासों की माला में इसको जपो। ओम जपो ओम जपो। साथी बना ले ओम को मन में बिठा ले। ओम को साथी बना ले ओम को मन में बिठा ले। ओम को देश रहा क्यों भाग्य को रो। ओम जपो ओम जपो। देश रहा क्यों भाग्य को रो। ओम जपो ओम जपो। चादर न लंबी ताने के सो। ओम जपो ओम जपो। तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि महाराज ने कहा उस परमात्मा का वाचक, वाचक माने पुकारा जाने वाला नाम ओम है। तद जपस तदर्थ भावनम। जब भी आप ओम का जाप करना उसके अर्थ की भावना को साथ में रखना, क्योंकि अर्थ के बिना शब्द व्यर्थ है। बोलिए एक बार, अर्थ के बिना व्यर्थ है। अगर अर्थ नहीं है तो फिर शब्द चाहे राधे राधे बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे श्री कृष्ण बोलो, सब एक गुड़ गोबर है। लेकिन यदि अर्थ है तो फिर स्पष्ट है। ओम कृतो स्मर। और वेद ने भी कहा इसी ओम का स्मरण करो। तो मन में विचार आया कि ओम का स्मरण क्यों करें, तो उसका उत्तर दिया क्योंकि आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए। इन तीनों का जो भंडार है, जो केंद्र बिंदु है आत्मा का, वो परमात्मा है, वहीं ये मिलेगा। संसार में सुख नहीं है। जब ये कहा कि संसार में सुख नहीं है, तो जो लोग संसार के सुख में रात दिन डूबे हुए हैं, उन्होंने एक तर्क दिया, एक प्रश्न किया कि आप कहते हैं संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम जब लड्डू खाते हैं, जलेबी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं तो सुख ही सुख मिलता है। केला खाते हैं, आम खाते हैं, सुख ही सुख मिलता है। किसी अच्छे स्थान में घूमने के लिए जाते हैं, सुख ही सुख मिलता है। कंकड़ पत्थर घास खाने में किसी को भी सुख नहीं मिलता। शमशान घाट में किसी को भी सुख नहीं मिलता। फिर आपने कैसे कह दिया कि संसार में सुख नहीं है? तो उसका उत्तर समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसे तुम सुख कहते हो वह सुख नहीं है, वह पदार्थ का अपना गुण है। क्या है जी? पदार्थ का अपना गुण है। क्या है पदार्थ का गुण? खटास, मिठास, तीखापन, कड़वापन, कशेलापन, ये आनंद नहीं है, ये पदार्थ का गुण है। रसगुल्ले में मिठास है, इमली में खटास है, मिर्ची में तीखापन है, करेले में कड़वापन है। बोला आप इसको आनंद कह रहे हो? ये आनंद नहीं है, ये तो उस पदार्थ का अपना गुण है। और ये जो गुण का जो आनंद आप कह रहे हो, ये तो उसको मिलता है जिसका मन एकाग्र हो। किसको मिलता है? जब मन एकाग्र होता है तब इन पदार्थों का गुण मिलता है। और आपने कही
कि ईटा पत्थर कौन खाता है? अरे भगवान की सृष्टि में बहुत प्राणी ऐसे हैं, बहुत जीव ऐसे हैं जो पत्थर भी खाते हैं, वो पत्थर भी चबाते हैं, भगवान उनको पत्थर में ही आनंद दे देता है। और देखो जो शराबी होता है उसको शराब में आनंद मिलता है, जुआरी को जुआ खेलने में आनंद मिलता है। आपने कहा कि शराब में कहाँ आनंद है? अरे वो तो जो पीने वाला है उससे पूछो ना, अगर वो आनंद नहीं होता तो पीता क्यों उसको? वो तो कहता है तू भी पी के देख, तब पता लगेगा क्या है इसमें। वो तो अपने साथ कई लोगों को पियक्कड़ बना देता है। तो पता क्या लगा कि वास्तव में संसार के किसी पदार्थ में आनंद नहीं है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो बुद्ध जैसे लोग तो शमशान घाट में भी आनंदित रहते हैं। महात्मा बुद्ध जिसको अपना शिष्य बनाते थे उसको 6 महीने शमशान घाट में रहने की ट्रेनिंग देते थे कि तुम 6 महीने शमशान घाट में रह के दिखाओ, उसी बात तुमको शिष्य बनाऊंगा, नहीं तो शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये चलता रहा उनका और लोग करते रहे, तो उनको तो शमशान घाट में भी आनंद मिल गया। और सुनो, मैंने ऐसे ऐसे बूढ़े पुरुष और महिलाओं को देखा है जो चूल्हे की मिट्टी बड़ी आराम से खाती हैं, चूल्हे की मिट्टी खाते देखा है, आनंद। और छोटे बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं, आपने देखा होगा। जब कोई छोटा बच्चा मुंह में मिट्टी डालता है तो आप क्या कहते हैं? छी छी बहुत गंदा है, मत खाओ। अगर वो गंदा ही होता तो बच्चा क्यों खाता? बच्चे को तो अच्छा लगता है, बच्चे से पूछो। अगर वो गंदा होता तो खाता है नहीं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो दूध पीना ही पसंद नहीं करते हैं। आपको दूध कितना बढ़िया है, दूध में ये विटामिन है, दूध में वो विटामिन है, वो नहीं पीते हैं। बोला नहीं, हमको तो इसमें गाय और भैंस के बालों की दुर्गंध आती है, हम तो इसे नहीं पिएंगे। तो पता है क्या लगा, जिसको आप कहते हैं इसमें सुख है उसमें किसी को दुख मिल रहा है, जिसमें किसी को दुख मिल रहा है उसमें किसी को सुख मिल रहा है। कल्पना करो। लेकिन अब निष्कर्ष ये निकालना है हमको, क्या वास्तव में इनमें सुख है कि नहीं? बोला नहीं है। बोला कैसे कहें? सुनो, एक आदमी सिनेमा घर में गया सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा हॉल में पहुंचा, पिक्चर चालू हुई, हीरो आई, हीरोइन आई, बड़ा आनंद ले रहा है। फिर कुछ गाने आए, उसको सुनने में मस्त है। उसके बाद इंटरवल हुआ, तब तक एक फोन आया उसके पास कि तुम्हारा बेटा बीमार है। अब बोलो, अब क्या स्थिति होगी उस आदमी की? अब वो सिनेमा हॉल में रहेगा? उसका जी चाहेगा तो आग लगा देगा सिनेमा हॉल में, क्योंकि अब उसको वहाँ से आनंद कहाँ मिलने लगा है? पुत्र जो बीमार हुआ है वहाँ से भागा भागा आ रहा है वो। तो जो व्यक्ति जहाँ आनंद ले रहा है वहाँ उसका मन एकाग्र है। क्या है उसका मन? एकाग्र। लेकिन संसार के पदार्थों में मन ज़्यादा देर नहीं टिकता है। अगर संसार के पदार्थों में आनंद होता तो 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ले के बाद बंद क्यों कर देते हैं जी? अरे इतना खाओ कि हलवाई बनाते बनाते थक जाए, इतना थक जाए कि बनाना ही छोड़ दे। बोलो भैया हमारे बस का नहीं है। कौन बना पाएगा कि हम 4 बनाते हैं तुम 20 खाते हो? बोलो, एक हलवाई 1 किलो रसगुल्ले बनाता हो और खाने वाले 20 किलो हो, क्या हाल होगा उसका? तो पता लगा कि संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, सुख की भ्रांति है, सुख का आभास है। सुख मिलता है मन की एकाग्रता में। जहां मन आपका टिक गया वही सुख है। लेकिन संसार के पदार्थों में मन ज्यादा देर नहीं टिक सकता है, ये भी गारंटी है। तो 100% मन कहाँ टिकेगा? ईश्वर में। ईश्वर में मन 100% टिकेगा। इसलिए कहा कि इस जो शाश्वत आनंद है वो वही है। अगर गृहस्थ में सुख होता तो लोग वानप्रस्थी क्यों बनते, सन्यासी क्यों बनते? मतलब आपको मजा आ रहा है गृहस्थ में, मान लो, लेकिन सबको रहना चाहिए ना। लोग क्यों गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थी हो रहे हैं? आप कभी अयोध्या में जाइए, हरिद्वार में जाइए, वहाँ बड़े बड़े IAS PCS रिटायर होकर के वहाँ रह रहे हैं, जिनका वेतन ही 1.5 लाख 2 लाख रुपया उनका पेंशन है, लेकिन वो घर बार छोड़ करके हरिद्वार में रह रहे हैं। उनको गृहस्थ में मजा नहीं आ रहा है।
और एक आदमी है जिसको खाने को भी नहीं हो पा रहा है, शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, लेकिन वो गृहस्थ से चिपका हुआ है, वो गृहस्थ को छोड़ना नहीं चाहता है। ये विडंबना है कि नहीं संसार में? चारों ओर ये विडंबना है। तो इसलिए संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, पदार्थों के अपने गुणों का प्रभाव है। मीठा रसगुल्ला होगा, मीठा होगा, नींबू होगा, खट्टा होगा, ऐसे संसार के सारे पदार्थ हैं। जिन पदार्थों का जैसा गुण है वह गुण हम लेते हैं, लेकिन आनंद तभी मिलता है जब मन एकाग्र होता है। जिस क्षण मन एकाग्र नहीं होगा फिर वो हमको सुख देने वाले नहीं है। मन की एकाग्रता भंग क्यों होती है? बोले यही विषय तो भंग करते हैं। जिस संसार में आप सुख खोज रहे हो वही संसार आपके मन की एकाग्रता को भंग करता है, कहीं न कहीं पर भंग करता है। इसलिए शाश्वत आनंद परमात्मा में मिलेगा, और वो कब मिलेगा? जब मन एकाग्र होगा। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि एकाग्रता से आनंद का क्या लेना देना, एकाग्रता से आनंद कैसे मिलता है, इस पर विचार करते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने चोरी की, एक मानस ने चोरी की। चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया, जेल में गया। जेल हुई तो जेल का कानून उसके ऊपर लागू किया गया कि तुम्हें दिन भर बाग बगीचे में निराई गुड़ाई करनी है, शाम को तुम्हें रोटी मिलेगी। वो दिनचर्या उसकी प्रारंभ होगी। कुछ दिन तक वो ऐसे चलता रहा। अचानक उसके घर से सूचना आई, तुम्हारी पत्नी भी मर गई, तुम्हारे बच्चे भी मर गए, अब तुम अकेले हो जेल में। और इधर वो खाना खा रहा था, भोजन भी ठीक नहीं था, पेट में दर्द भी शुरू हो गया। अब देखो कितना संकट आया उसके ऊपर। चोरी किया, जेल में गया, जेल में जाते ही पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, पूरा जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ सुनते जाइए ध्यान से। उसके बाद भोजन से उसके पेट में दर्द हो गया, इतना पेट में दर्द हुआ कि उसी में वो बेहोश हो गया, और बेहोशी में उसे गहरी नींद आ गई। क्या आ गई? जैसे वो गहरी नींद में गया उसको वही आनंद मिलने लगा जो एक राजा महाराजा को मिलता है। व्यक्ति वही है, आदमी वही है। जब वह जगा था तो कितनी वेदनाएं उसके पास थी, कितने संकट थे, और जैसे वो गहरी नींद में गया उसे वही आनंद मिलने लगा जो आनंद एक राजा को मिलता है, महाराजा को मिलता है। ऐसा क्यों? कल्पना करो। हाँ, वहां पर उसका मन एकाग्र हो गया। जो चित्त वृत्तियां थी वो सब बंद हो गई। चित्त के जितने व्यापार थे, मन के जितने व्यापार थे, सब बंद हो गए। मन का व्यापार, मन एक समय में कितना काम करना चाहता है। कान से सुनना चाहता है, आंख से देखना चाहता है, नाक से सूंघना चाहता है, मुंह से बोलना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं ना, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो आप समझाते हैं नहीं नहीं पहले खा लो उसके बाद खेलो। बच्चे को तो समझा देंगे आप, जब बूढ़े भी ऐसे करें तब क्या करेंगे? और ऐसा मनुष्य करता रहता है, एक साथ कई जगह अपने को फैलाने का प्रयास करता है, उससे उसकी शांति खत्म हो जाती है। उसका मन की जो पावर होती है ना, बीटो पावर मन की, वो समाप्त हो जाती है, और मन बहुत चंचल हो जाता है जागृत अवस्था में। कैसे चंचल हो जाता है? एक कवि ने इसका वर्णन किया। वो कहते हैं अगर तुम देखना चाहते हो मन कितना चंचल है, बोला हाँ देखना चाहते हैं, कहते तुम एक प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? कि एक बंदर को पकड़ लाओ और उस बंदर को पकड़ के शराब पिला दो, उसको दारू पिला दो, और उसके गले में एक फूल की माला डाल दो, और बंदर के हाथ में एक शीशा पकड़ा दो। तब देखो वो बंदर जो हरकत करता है ना, समझो इतना ही चंचल ये मन है। पहले तो बंदर वैसे ही चंचल होता है। आप देखो बंदर इतने आते हैं, कहीं बैठते नजर आते हैं आपको, घूमते नजर आए, आप इंतजार करते करते थक जाएंगे कि बंदर बैठे ना। वो बैठे बैठे भी खुरापात करता रहता है, बैठे बैठे भी खुरापात। वो बंदर कोई और नहीं है, मन ही बंदर है। भगवान ने उसके मन को समझाने के लिए बंदर बना दिया, किसी को गधा बना दिया, किसी को घोड़ा बना दिया। ये सब मन की गतियां हैं। जब किसी पशु पक्षियों को देखो तो वहां पशु पक्षी को मत देखो, मन को देखो। मन की गतिविधियों से परमात्मा ने उसके यंत्र बना दिए, ऐसा 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 गतिविधियां। छली कपटी राग द्वेषी कौवा बना दिया,
स्वार्थी व्यक्ति को उल्लू बना दिया, उलूकयातम सुसुलूकयातम। जो व्यक्ति आक्रामक होता है उसको भेड़िया बना दिया। ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। गृध्यात्म, जो व्यक्ति लालची होता है उसको गिद्ध बना दिया। अब यहाँ आप वेद मंत्र पढ़ते रहो, माँ गृध कस्य सिद्धनम, कभी किसी के धन का लालच न करो, ये आपने उपदेश सुना, लेकिन फिर भी लालच होता रहा, लालच होता रहा, तो भगवान ने कहा जाओ तुमको गिद्ध बना देते हैं। एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों के पास सब कुछ होता है तो पचा नहीं पाते तो उनको अभिमान हो जाता है, तो अभिमानी को भगवान नीलकंठ बना देता है कि जाओ नीलकंठ बनो। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अकेले उड़ता है, उसकी समाज से बनती नहीं है। तो नीलकंठ को जब देखो तो विचार करो ये व्यक्ति पिछले जन्म का अभिमानी व्यक्ति था। ऐसे पशु पक्षियों को देख करके विचार करो। अब आपने देखा होगा गौरैया जो है एक साथ 6-6 7-7 गौरैया एक पेड़ में चू 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 करती रहती हैं, समझ रहे? उनको देख के विचार करो ये पिछले जन्म में गृहस्थ आश्रम में एक साथ रहने वाले थे, लड़ाई मार झगड़ा तू मैं चलता रहता था। भगवान ने कहा जाओ तुमको गौरैया बना देते हैं। विचार करो आप। चींटी जो है, चींटी एक एक दाने को मुंह से ढोती रहती है, एक एक दाने को। कभी विचार किया ऐसा क्यों करती है? पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने अन्न की बर्बादी की थी, बहुत अन्न की दुर्दशा की थी, बहुत अन्न का अपमान किया था। भगवान ने कहा लो तुमको चींटी बनाते हैं, अब एक एक दाना करके दंड भरो। बीड़ी सिगरेट पीने वाले सबको भगवान पक्षी बनाता है। उड़ो आसमान में, और जब पक्षियों के पंख चलते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? पक्षियों के पंखों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो वायु को शुद्ध करते हैं। पिछले जन्म के सब सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले लोग थे, जाओ गिद्ध बनो। तो ये सब चीज़ें अपने ऊपर लागू करनी है हमको कि हम भी ऐसे बन जाएंगे। एक आदमी खाता रहता था, कुछ काम नहीं करता था। भगवान ने कहा जाओ बैल बना दो उसको, अगले जन्म में बैल बना दिया। ये सारे जितने भी पशु पक्षी हैं ये कोई दूसरे नहीं, ये हम ही हैं, हम ही हैं। इनको अलग समझने की भूल मत करना कभी, ये हम ही हैं। कामुक व्यक्ति हुआ, कुत्ता बना दिया। देखो ना, कुत्ते के गले में कीड़े पड़ जाते हैं, पांव से रक्त निकलने लगता है, लेकिन जब उसको कुतिया दिखती है तो उसका काम भावना जाग जाता है। तो कौन व्यक्ति था जो पिछले जन्म में जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, संयम का पालन नहीं किया? भगवान ने कहा जाओ तुमको कुत्ते की योनि में देते हैं। तो ये सब आप अध्यात्म में जब जीवन जिएंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये पशु पक्षी कुछ नहीं है, सब आत्माएं हैं। वही आत्माएं हैं जो आत्मा हमारे अंदर है। आत्माएं नहीं बदलती हैं, शरीर बदलते हैं, योनियां बदलती हैं, आत्मा वही रहती है। तो उन प्राणियों के उन गतियों को देख करके संभल जाना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस योनि में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो इस योनि में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो इस योनि में जाएंगे। मांस खाने वाले लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं मांस खाने वाले। अब सुन लो, जितने डॉक्टर मांस खाने की प्रेरणा देते हैं, जितने भी डॉक्टर, इनको अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता यही बनना है। ये गारंटी है, चाहे वो इसमें कितने बड़े डॉक्टर हों। कि उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया, अधर्म के रास्ते पर जाकर के, वहाँ भोगना पड़ेगा। हाँ यह है, वो कुत्ते बन जाएंगे, ओबामा के कुत्ते बन जाएंगे, अच्छे सेठों के घर के कुत्ते बन जाएंगे, सुख सुविधाएं सब मिलेंगी, लेकिन मानव का शरीर नहीं मिलेगा। जो हम लोग पुण्य कर रहे हैं ये पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन पुण्य का फल जरूरी नहीं कि मानव शरीर ही मिले। वो पुण्य हमको गाय के शरीर में, जब बाबा रामदेव के वहाँ गाय बन जाएंगे, सारे भोजन मिलेंगे, दिव्य मिलेंगे, लेकिन बनेंगे गाय। क्यों? क्योंकि पुण्य तो किया था लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं किया था। मनुष्य शरीर तभी मिलेगा जब विवेक होगा, अगर विवेक नहीं होगा तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य विवेक के लिए क्या करो? ओम स्मरो, ओम का स्मरण करो। जब ओम का स्मरण करेंगे तो जीव और प्रकृति तीनों का यथार्थ बोध होने लगेगा। इसलिए ये बहुत, जितना सरल हम समझ रहे हैं इतना सरल है नहीं, लेकिन कठिन भी इतना नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अरे लाखों ऋषि लोग मोक्ष में गए हैं, केवल 1-2 लोग थोड़ी गए हैं, लाखों लोग।
हाँ, लाखों लाखों लोग मोक्ष में गए हैं, और उसके बाद आप भी कई बार मोक्ष में गए हैं, कई बार मोक्ष में होके आ गए हैं आप कहेंगे प्रमाण क्या है? अब सुन लो, क्योंकि आर्य समाज बिना प्रमाण की बात नहीं करता। प्रमाण क्या है, दे सकते हो? क्या प्रमाण है आप मोक्ष में हो क्या? ना 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 ना, सुनो, मोक्ष में आए उसका प्रमाण यह है क्योंकि इस जन्म में भी मोक्ष में रुचि हो रही है। क्या हो रही है? सत्संग में रुचि हो रही है। सत्संग में आने का ये मतलब ही है कि पिछले जन्म में आप मोक्ष को प्राप्त होके आए हो, क्योंकि आपने वो स्वाद चखा है, वो मोक्ष का आनंद चखा है, इसलिए आपको रास्ता मिल गया कि सत्संग से ही वहां पहुंचा जाएगा। इसलिए एक बार अपने लिए ताली बजाओ सब लोग, सब मोक्ष में गा के आए। ओम स्मरो, हे जीव ओम का स्मरण कर। आपने इन विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सूचना, आज आदरणीय श्यामलाल भाई जी के वहाँ रात्रि में सत्संग है, 9:09:45 तक रात्रि, हरनामदास सोसाइटी, गेट नंबर 3, आर्य भवन। आप लोग पहुँचें, लाभ उठाएं। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को, सादर नमस्ते, धन्यवाद।